अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है फेस टू फेस की। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो चैनल। देखिए, हमने बहुत मेहनत की है नौटंकी का ओलंपियाड जीतने के लिए। बहुत मेहनत की है। 50 नहीं, कभी 1000 किलो फूल हमारे ऊपर नौटंकी में जीतने के लिए फेंका गया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सुना आपने जब सरवर चिश्ती साहब नौटंकी में इंटरनेशनल ओलंपियाड जीत के लौटे तो देखा आपने कि अजमेर की जनता ने हाथों में तिरंगे लेके उनका कैसे स्वागत किया। फूलों की बारिश की, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की, और उन्होंने क्या बोला। देखिए, हमने बहुत मेहनत की है नौटंकी का ओलंपियाड जीतने के लिए। बहुत मेहनत की है। 50 नहीं, कभी 1000 किलो फूल हमारे ऊपर नौटंकी में जीतने के लिए फेंका गया है। ऑन अ सीरियस नोट, इस शख्स ने अपनी तमाम बदतमीजियों के बाद, हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी के बाद, हिंदुओं को ये बोलना कि हमें हुकूमत पर फिर से मजबूर ना करो, उसके बाद ये बोलना कि तुम हमसे लड़ोगे, तुम यहाँ नतमस्तक होने आते हो, धंधा चौपट होने के बाद इस आदमी ने सांप्रदायिक सौहार्द की रैली निकाली। इसकी आप भाषा पकड़ के चलिए, आखिर शब्द देखिए, आप पूरा देखिए और आखिर के शब्द देखिए, वो ही इसके दिल की इंटेंशन बता देंगे कि ये कितना सांप्रदायिक सौहार्द में यकीन करता है। पूरा सुनिएगा और आखिर के वर्ड पकड़िएगा। हमने तो देखे बहुत वेलकम किया। कोई 50 कम से कम 1000 किलो फूल बरसाए। जी जी, हमारी तरफ से कोई कमी देखी है आपने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देखो, आपको फूलों में निला दिया हमने। हमारी तरफ से तो हमने वार्म वेलकम किया है। खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज ने, खादिम कम्युनिटी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक सौहार्द का वार्मली रिसेप्शन किया। हजारों किलो फूल बरसा दिया आपने चाहते हैं। दैट्स ऑल भाई, शुक्रिया। और ये वो शख्स जो सांप्रदायिक सौहार्द की रैली निकालता है, मैं वो चीज़ सुनाना कभी नहीं चाहता, लेकिन अगर यहाँ नहीं सुनाऊंगा तो वो बेईमानी हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। तो इस टाइम ये मौके की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है कि मैं सुनाऊं कि इस इंसान जो सांप्रदायिक सौहार्द की रैली निकाल रहा है, इसके बेटे ने, आदिल चिश्ती ने, क्या बोला। 333 करोड़ खुदा, 333 million gods, a wholesale of gods, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूँ अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। नॉट इन अ लीस्ट बिट। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना। खुद मानती हूँ आपके भगवान हैं, तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? हिंदू माइथोलॉजी, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज़ नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। सुना साथियों, बेशर्मी की प्रकाष्ठा हैं ये, नौटंकी की प्रकाष्ठा हैं ये, अलतकिया की प्रकाष्ठा हैं ये।
और जब इनके एक चाहने वाले मुझसे बोल रहे थे, या यूं कहें पहले मुझसे ये पूछा गया, हमारे सुशांत भाई ने पूछा कि आप इसको क्या समझते हैं, तो मैं बोला बबूल का पेड़ ले लीजिए, बबूल का, जैन वंदे मातरम, बबूल का पेड़ ले लीजिए, कटर से उसके सारे कांटे काट दीजिए, उसके पत्ते भी काट दीजिए, आम के पत्ते बांध दीजिए या चिपका दीजिए, एक दो आम भी लटका दीजिए, तो क्या हर साल वो पेड़ दशहरी का बन के आम देगा क्या? आप बताओ, देगा? नहीं देगा ना। ये वैसी ही चीज है। और अफसोस बताऊं मैं आपको, इससे बड़ी बात, इस हृदय परिवर्तन पर अभी यकीन करने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। फौज, अभी आप देखिएगा, अभी भाईचारा के दस्ते जाएंगे अजमेर शरीफ, गाड़ियों में लद लद के दिल्ली से, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी संगठन का, वहां पे फिर सबकी फोटो खींचेंगी, ये सब होगा। क्यों आया है? क्या दिखाने? बहरूपिया क्यों कुछ काम करता है? ये आप बहरूपिये से पूछेंगे कि यार कल को तुम तोते, आज ऐसे हो गए। सिंपल सी लॉजिक है, बहरूपियापन है, दोगलापन है, मूर्ख बना रहा है, नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, लोग इसके नाटक को, ड्रामा को यकीन करेंगे, और जहां मौका मिलेगा, जहां हालात ऐसे होंगे वार करने के, वहां फिर ये आदमी वार करेगा। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि ये क्यों कर रहा है, इसीलिए तो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसे इस बात पर डिबेट कराना है कि कुछ लोग ऐसे पैदा हों जिनको लगे कि ये बदल गया है। तो वो मुझसे कहने लगे आप इन लोगों की नीयत पर क्यों नहीं यकीन करते, नीयत पर। तो मैं बोला, अच्छी नीयत जानते हैं सुशांत भाई क्या होती है? अगर जबरुल भाई अभी ये बोल देते कि हां हम मानते हैं कि नुपुर के बोलने से 1 महीने पहले तक भोलेनाथ को लेके, शिवलिंग को लेके इस देश में बड़े गंदे गंदे मजाक हुए हैं, और हो सकता है नुपुर उस बात से आहत हो या रहमानी की किसी बात से आहत हो, वो अलग बात है। जिस दिन ये बोल देंगे, समझ जाइए नीयत साफ हो गई। जब तक ये सारा जिम्मा नुपुर को दे रहे हैं और उससे पहले भोलेनाथ के अपमान को भूल रहे हैं, समझ लीजिए नीयत में गड़बड़ी है। कल मैं एक डिबेट में था, कल एक मुसलमान जानते हैं क्या बोलता है? मोदी ने अशोक स्तंभ के उद्घाटन में पूजा पाठ पाखंड किया, ये एक मुसलमान बोल के गया है कल। तो इनके चाहने वाले बोले कि सुबह का लौटा रात को, शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो मैंने कहा, अभी हमारे भाई ने कहा, जो दूसरे शायद कादरी साहब है, नाम भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह का मुजरिम शाम को घर आ जाए तो बेगुनाह नहीं कहलाता। पहली बात जी, सुबह का मुजरिम शाम को घर आ जाए तो बेगुनाह नहीं कहलाता। तुम्हारी माफी, नुपुर शर्मा की माफी कुछ नहीं। तुम देश को धमकी देके, पूरे हिंदू समाज को धमकी देके, एक नौटंकी करके, गुलाब बरसाकर सोचते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए, और नुपुर शर्मा जो डायरेक्ट माफी मांग रही है उसके लिए बोलते हो उसको जेल भेज दिया जाए। तो ये फर्क है। इसीलिए मैं कहता हूं नौटंकीबाज और दोगलेबाज, क्योंकि जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आपको सामने की कोई भी चीज़ साफ नज़र नहीं आएगी। पर अफसोस इस बात का है कि इनकी इस नौटंकी पर इस देश में बहुत हिंदू खड़ा होगा जो इनकी नौटंकी को यकीन कर लेगा। दिल्ली से बसें भर भर के पॉलिटिकल पार्टीज़ की और एनजीओज़ की जाएंगी जो इनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाएंगी, फ़ोटो ऑप्स होंगे, और साल भर के अंदर फिर अजमेर शरीफ पे हिंदुओं का तांता लगने लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था फेस टू फेस का, और अजमेर शरीफ की दरगाह को पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ था उदयपुर में, उसके साथ जोड़ा जा रहा था। और अब जब उनके जो बयान थे, अब जब वो देख रहे हैं कि जो भारत है उसमें नफरत पाई जा रही है उन लोगों की तरफ से, और लोगों ने बाईकाट शुरू कर दिया था अजमेर दरगाह का, और उनकी जो इनकम थी वो तेजी से ड्रॉप होने लगी थी। और फिर आपने देखा कि वो किस तरह के स्टंट अब उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। और सही कह रहे हैं रिजवान सर, वो नौटंकी अब शुरू है।
क्योंकि जब आपकी नीयत खराब होती है तब आप ऐसे काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अब मीडिया पे एक मुस्लिम हिंदू ये डिबेट रखते हैं ना हर मामले पे, इससे कुछ चीजें तो नंगी हो रही हैं, कुछ लोगों के सामने आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से ये काम भड़काऊ भी हो रहा है। यहाँ पे बैठ के यही यहाँ से ही वो शुरू हुआ था नूपुर वाला मामला, और वो कहाँ से कहाँ तक गया, और इसी तरह से अभी भी ये मामला पे जब मीडिया पे इस तरह ओपनली डिस्कस होंगे तो ये फिर कई खराबियां पैदा करेंगे। कोई हिंदू की सोच अलग होगी, मुस्लिम की अलग होगी, और उनको आपस में ये लोग जुड़ने नहीं देंगे। अपने अपने मामला को अपने टीआरपी के लिए, मीडिया रेटिंग के लिए उस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ जो अजमेर दरगाह वाले हैं वो अब कोई वो दरगाह वाले नहीं है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सियासतदान हैं, वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो पार्टियां हैं वो भी उनकी अहमियत को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि हम अगर इधर से हमने वोट लेना है तो इन लोगों को हमें साथ मिला के रखना पड़ेगा। इसलिए ये उन लोगों की भी ये मजबूरी रहती है कि इनको खुल के बुरा भला नहीं कह सकते। अब इतने बड़े मामले में जुड़ने के बावजूद भी वहां पे उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन जब खुद से लोगों ने बाईकाट करना शुरू, अवाम ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, तो फिर ये अब रैलियों का भी इस्तेमाल करेंगे। अब कोई ना कोई छोटा सा इवेंट होगा वो भी सेलिब्रेट करेंगे और दिखाएंगे कि हम गद्दार नहीं हैं, हम वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, फलां फलां फलां। लेकिन दूसरी तरफ जो है मीडिया पे इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो भी खतरनाक हैं। जो नूपुर वाला शर्मा का केस हुआ था वो भी यही सिर्फ उसकी वजह मीडिया ही है, मीडिया की वजह से इतना मामला उछाला गया। हालांकि ग्राउंड रियलिटी पे ना कोई वो ज्ञानवापी वाले मस्जिद है, वहाँ के लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मिलजुल के रह रहे थे। लेकिन इन लोगों ये मीडिया जो है ये दरार पैदा करने की कोशिश करता है सिर्फ अपनी थोड़ी सी मकबूलियत के लिए। मैं तो कहूँगा पता नहीं रिजवान सर को तकलीफ़ क्या है, माजरा क्या है, इनको क्या इनका नैरेटिव है, क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हमेशा जो है ना मुसलमानों के ही अगेंस्ट उनको ही बोलते हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट ये नहीं बोलते। और ये देखिए मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान ठीक कर रहे हैं, लेकिन बराबर जो है ना वो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। अब जो देखें वो सारा कुछ बोल दिया, जिस तरह से कि इन्होंने अजमेर शरीफ के जो हैं उनको बोला है, क्या इस तरह से वो हिंदुओं के जो लोग हैं उनको भी बोल सकते हैं? इनकी जरूरत हो सकती है कि ये बोलें उस मीडिया के ऊपर बैठ के? तो ये जो है ना, ये बोलने से पहले ये सोचना भी चाहिए, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये नहीं करना चाहिए। और फिर ऊपर से आप उसके ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्या इससे आप मोहब्बतें बांट रहे हैं? नफरतें ही बांट रहे हैं। अगर चले मान लिया वो उनके अंदर मुनाफिकत है, नौटंकी है, लेकिन क्या आपकी हिंदुस्तान की अवाम उनके साथ नहीं निकली हुई रैलियों में? क्या वो बेवकूफ़ है? अब चीज़ ये है कि उनके फॉलोअर्स हैं तो वो उनके साथ निकले हुए हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और चीज़ ये है कि उनकी अहमियत है तो लोग उनकी तरफ जाते हैं। तो अब ये इस चीज़ को भी मानना चाहिए। रिजवान सर को अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको अपना दूर करनी चाहिए। चीज़ ये है कि अजमेर शरीफ का जो दरगाह है उसकी अलग से वैल्यू है, लेकिन उनके जो आगे औलाद हैं उनकी अलग सी वैल्यू है, उनके अपने अमाल हैं। उनकी अमाल की वजह से हम इस चीज़ के ऊपर नहीं डिबेट कर सकते। अब ये चीज़ देखनी चाहिए। अब अगर इन मामले को ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, चलें अजमेर शरीफ की तरफ से ये मामला जो है ना वो उन्होंने रैली निकाले कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन हम पहले हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने सारा बोनामन रैली निकाली है तो लोगों ने उनका इस्तकबाल भी किया। इस पर भी रिजवान सर को तकलीफ़ हो रही है और वो मीडिया की डिबेट में भी कर रहे हैं और अपने चैनल पर बैठ कर भी वो नफरतें ही बढ़ा रहे हैं। इससे आपके मुल्क का ही नुकसान होगा। अगर आप लोगों के अंदर ऐसे ही चपकलिश बढ़ती रहेगी, इन मामलात को आप सुलझाने की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो नुकसान आपका ही है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए रिजवान सर। ये जो आपके अंदर जो आप मुसलमान हो गए, आपके अंदर जो नफ़रतें हैं इनको कम कीजिए और ये जो डुअल स्टैंडर्ड है इसको ख़त्म कीजिए। इससे इज़्ज़त बढ़ती नहीं है। लोग अब सब जानते हैं, सब समझते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे बात कर रहा है, किस माइंड पे बात कर रहा है, ये कौन सी सोच को रख के कौन से अल्फाज इसके जहन में हैं और ये क्या बात कर रहा है। लोग अब सब समझते हैं। इसलिए अपनी इज़्ज़त करवाइए। हमेशा जो ओरिजिनल चीज़ है उस पर ही बात कीजिए, वो बात कीजिए जो सबके फ़ायदे में हो। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए, अपने ही मुल्क में या अपने ही घर में आग लग जाए, अपने ही घर में लड़ाइयाँ शुरू, दंगे फसाद शुरू हो जाएं। ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए।
जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।